सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम अपना हिंदी का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। कल हमने संधि के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है संधि, कितने प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो उसी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंत्र संधि और आपका आयादी संधि। तो अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आइए अब पढ़ते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में आइए जानते हैं। आखिर दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? इसमें जो भी वर्ण होंगे वो सजातीय होंगे। सजातीय वर्ण वो होते हैं जिनका उच्चारण स्थान केवल एक हो। इसमें जो भी वर्ण होंगे वो सजातीय होंगे जिनका उच्चारण स्थान एक हो। अब उसकी बात की जाए, जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ, ह्रस्व, हर्ष, हर्ष, दीर्घ, दीर्घ, ये दोनों मिलके दीर्घ स्वर बनाते हैं। ठीक, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो दीर्घ स्वर संधि पहचानने के लिए आपको दीर्घ स्वर बड़ी मात्रा देखनी है। जैसे कि ए प्लस ए मिलके आ बनाएंगे, ए प्लस आ मिलके आ बनाएंगे, आ प्लस ए मिलके आ बनाएंगे। ए होता है यहाँ पे हर्ष स्वर और यहाँ पे भी हर्ष स्वर होता है। जैसे ये मैंने बताया, यहाँ पे हर्ष प्लस हर्ष बनेगा क्या? दीर्घ बनेगा। ठीक, आ प्लस आ मिलके आ बनाएंगे। उसी हिसाब से ई, छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ई। बड़ा ई प्लस बड़ा ई, बड़ा ई। छोटा ई प्लस छोटा ई मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ई। ये बड़ा ई है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे। ऐसी इसमें अब हम इसी तरह के स्वर मिलते हैं दीर्घ स्वर संधि में। तो आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका भोजन प्लस आल्य। तो इसमें क्या होगा? भोजन प्लस आल्य। तो यहाँ पे क्या आएगा जी? इधर आपका ह्रस्व है ए, आर, इधर आपका आ आ रहा है। जैसा हमने आपको बताया था कि संधि में प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, ये हमने देखना है। ए प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे? आ, ह्रस्व, दीर्घ और दीर्घ स्वर। तो ये क्या बन जाएगा आपका? भोजन प्लस आल्य यानी कि भोजनाल्य। ये आपका भोजनाल्य हो जाएगा। विद्या प्लस अर्थी, ए यहां से, आ यहां से, तो क्या बन जाएगा? आ, दीर्घ स्वर। तो क्या आएगा यहाँ पे? विद्यार्थी। इसमें आ का दंड आ जाएगा। महा प्लस आशय, तो ये हो जाएगा आपका महाशय। ए प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे? आ। गिरी प्लस इंद्र। अब इसमें क्या है जी? यहाँ पे ए और आ की बात हो रही थी। अब जैसे हमने ये आपको बताया था, ई, छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ई। तो यहाँ पे गिरीन्द्र बनेगा। कैसे? यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे छोटा आएगा, यहाँ ई, यहाँ भी छोटा ई है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ई। तो ये जो गिरीन्द्र पे रै पे छोटी की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा गिरीन्द्र। ठीक, भानु प्लस उदय, यहाँ पे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे छोटे ऊ की जैसे मात्रा है तो यहाँ पे ये बड़े ऊ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका भानु उदय। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु प्लस उर्मी। तो इसमें आपका छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। तो यहाँ पे छोटे ऊ की जगह आपके बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। ये बन जाएगा आपका सिंधु उर्मी। ठीक, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो दीर्घ स्वर संधि को पहचानने के लिए बीच में दीर्घ स्वरों की मात्रा को देखें। जैसे कि आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक,
ये आपका दीर्घ स्वर संधि हो गया। आप इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। ये मोटा मोटा मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ये गुण स्वर संधि क्या होती है? जब ए और आ का जो मेल है, छोटाई बड़ाई, छोटा ऊ बड़ाऊ और री से ऋषि से होता है, तो इन दोनों के स्थान पर निम्न परिवर्तन होता है। ठीक, क्या परिवर्तन होता है? ए और ई मिलके ए बनाएंगे, ए और बड़ा ई मिलके ए बनाएंगे, आ और छोटा ई मिलके ए बनाएंगे, आ और बड़ा ई मिलके ए बनाएंगे। ठीक, उसके बाद में ए और ऊ मिलके ओ बनाएंगे। ठीक, ए और ऊ मिलके ओ बनाएंगे, ए और बड़ा ऊ मिलके ओ बनाएंगे, आ और बड़ा ऊ मिलके ओ बनाएंगे। एक इसमें होता है ऋषा ऋषि, ए और ऋषा ऋषि मिलके अर्र बनाएंगे और आ और ऋषा ऋषि मिलके अर्र बनाएंगे। ठीक है, यह गुण स्वर संधि की पहचान है। अपने इन लॉजिक को अच्छे से याद करना है, समझ लेना है, जैसे भी आपने समझ में आए याद कर लेना है, जो भी है। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि देव प्लस इंद्र, तो देव ए, इसमें ए आ गया और इंद्र में छोटा ई आ गया, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे? बड़ा ई बना देंगे आपका। तो ये आपका हो जाएगा देवेंद्र। ठीक, दूसरा देखते हैं सुर प्लस ईस, ए और बड़ा ई मिलके बड़ा ई बनाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा जी? सुरेश। सूर्य प्लस उदय, ए और ऊ मिलके ओ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका सूर्योदय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जल उर्मी, ए और बड़ा ऊ मिलके ओ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका जलोर्मी। अब जैसे आगे देखते हैं सप्त प्लस ऋषि, तो आ और रे मिलके क्या बना रहे हैं? यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे ऋषा ऋषि हो जाएगा, ए और ऋषि मिलके अर्र बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सप्तऋषि। सप्तऋषि। महा प्लस ऋषि, ए और रे क्या मिलके क्या बनाएंगे? अर, तो ये बन जाएगा आपका महर्षि। अब इसमें मोटा मोटा तौर पे देखा जाए कि जैसे आपका एग्जाम में आता है, आपको जैसे दे दिया महाशय कि भाई इसमें पहचानिएगा कि आपका कौन सी संधि है, तो इसमें आ का डंडा जैसे आ रहा है ना, ये आपने ये पहचानना है, इसका संधि विच्छेद करके देख लेना है कि महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, तो इसमें आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। और जिसमें ए की मात्रा लगी हुई आए या ओ की मात्रा लगी हुई आए, वो आपका हो जाता है गुण स्वर संधि। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों संधि अच्छे से समझ में आया होगा, दीर्घ स्वर संधि और आपका गुण स्वर संधि। आगे अब हम बात करते हैं आपका वृद्धि संधि के बारे में। इतने आप इसको नोट कीजिएगा, वृद्धि संधि के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए अब हम तीसरी संधि की बात करते हैं। तीसरी संधि है हमारा वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि क्या है? जहां ए अथवा आ का मेल, ए अथवा आ का मेल ए और ए, छोटा ए और बड़े ए, ओ और औ से होता है, वहां क्रम से इनके स्थान पर ए और औ हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखो, ए आ प्लस ए ए, तो ये बड़ा ए हो जाएगा, इस पे ये बड़ा ए है, इस पे वृद्धि होकर दो मात्रा हो जाएगी, ए और आ प्लस ओ और ओ, तो ये औ हो जाएगा, इस पे दो मात्रा हो जाएगी। देखते हैं कैसे। तत्र प्लस एव, तो ए, यहां से ए आया, यहां से ए आया, मिलके क्या बना? ए, तो इस पे वृद्धि होकर दो मात्रा हो जाएगी, तत्रेव। सदा प्लस एव, ये हो जाएगा आपका सदैव, ए और ए मिलके ए का एक प्लस एक, तो ए और ए वृद्धि होकर इस पे दो मात्रा हो जाएगी, एक एक। मत प्लस एव्य, तो ये आपका हो जाएगा मतेव्य। जल प्लस ओद, तो ए और औ मिलके क्या बनाएंगे? जलोद, इस पे दो मात्रा आ जाएगी डंडे के ऊपर। ठीक। परम प्लस औषध,
परमोषध, ए प्लस ओ मिलके क्या बनाएंगे जी, एक डंडा और दो मात्रा। तो ये आपका वृद्धि संधि होती है। इनमें थोड़ा सा बस आपने प्रैक्टिस करना होता है, इनको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ये करेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी संधि की, इतना आप इसको नोट कीजिए। हाँ, तो अब यन संधि देखेंगे। नोट कर लिया होगा आपने कि यन संधि क्या होता है। यन संधि की बात की जाए तो आपका जब छोटा ई और बड़ा ई अथवा छोटा ऊ और बड़ा ऊ अथवा और ऋषा ऋषि का मेल इनमें से किसी भी भिन्न स्वर से होता है, तब वहां क्या होता है, ई परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, भिन्न स्वर, यानी कि आपका ए, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, री, ए और ए सर, इनमें से किसी भी स्वर के साथ में होता है तो ई का परिवर्तन, ई बदल जाता है य में, तो क्या हो जाता है या, यू, ये, यो। ऊ परिवर्तन हो जाता है वे में और री परिवर्तन हो जाता है रे में। आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे अति प्लस अधिक, तो यहाँ पे क्या है जी, छोटा ई और यहाँ ए, तो ई ए के साथ में आएगा तो ई का परिवर्तन किस में हो रहा है, य में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अति प्लस अधिक, तो इधर का जो ये वर्ड है ये आधा हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, आधा। फर्स्ट शब्द का जो लास्ट वर्ड है वो आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा अत्यधिक। इति प्लस आदि, ई और ए मिलके क्या बना रहे हैं, या, तो क्या हो जाएगा इत्यादि। प्रति, ये याद रखना है, ये जो तय इधर का जो भी वर्ड है ना ये आधा हो जाता है, ठीक। प्रति प्लस उपकार, तो ई और ऊ मिलके क्या बना रहे हैं, यू, तो प्रत्युपकार। नी प्लस ऊन, तो ई और ऊ, तो क्या आ रहा है जी, यू। ई और ऊ, यहां से हमने देखना है कि बड़ा ऊ है छोटा ऊ, इसी हिसाब से हमने यू पे मात्रा लगानी है, तो बड़ा ऊ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून, आधा हो जाएगा। प्रति प्लस एक, ई और ए मिलके क्या बना रहे हैं, ये, बड़े ए की मात्रा आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक। अनु प्लस अय, छोटा ऊ और ए मिलके क्या बना रहे हैं जी, ऊ के साथ में इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है तो ये मिलके क्या बनाते हैं, वह, तो क्या हो जाएगा, अन्वय। अनु प्लस एशन, छोटा ऊ और ए मिलके क्या बना रहे हैं, वह, ऊ के साथ में इनमें से कोई भी आता है वर्ड तो ये मिलके क्या बनाएंगे, वह। अब ये देखिए आपका उस हिसाब से आपने देखना है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि वह यहाँ पे छोटा है तो एक ही मात्रा आ जाएगी इस पे, तो ये हो जाएगा अन्वेषण, न का आधा हो जाएगा। सु प्लस आगत क्या बनता है जी आपका, स्वागत। कैसे, सु उ प्लस आ मिलके क्या बना रहे हैं, वाह, तो ये उप का हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा क्या, स्वागत। तो ये आपका यन संधि होती है। हमने आपको 4 संधि समझा दिया, आपका एक संधि रह रही है दीर्घ स्वर संधि का, जिसका नाम है आपका अयादि संधि। तो आप इसको नोट कीजिए, उसको भी बताते हैं अभी। तो देखते हैं 5वीं संधि, अयादि संधि। अयादि स्वर संधि, जहां ए और बड़ा ए अथवा ओ और औ का मेल इनमें से किसी भी भिन्न स्वर से हो, जैसे कि ए, आ, ई, ऊ और ओ, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए का परिवर्तन होके आया हो जाएगा और बड़े ए का परिवर्तन होके आया हो जाएगा, ओ का परिवर्तन औ और औ का आओ। ए और ए मिलके बनाएंगे आया है, ए और ए मिलके बनाएंगे आया है, ओ और ए मिलके बनाएंगे आपका औ, और ओ और ई मिलके बनाएंगे अवी। ओ और ई आओ, आओ और ए आओ। एग्जाम्पल में देखते हैं, न प्लस अन, तो ए और ए मिलके क्या बना रहे हैं, अय, तो क्या हो जाएगा ये, नयन। गे प्लस अन, तो ए प्लस ए मिलके क्या बना रहे हैं, अय, तो ये हो जाएगा गायन। गो प्लस अक, तो ये हो जाएगा गायक। विधे प्लस अक,
ए और ए मिलके बना रहे हैं तो ये हो जाएगा विधायक। भो प्लस अति, क्या हो रहा है यहाँ पे, ओ और ई मिलके क्या बना रहे हैं, अवि। ओ और ई मिलके बना रहे हैं अवि, तो यहाँ पे हो जाएगा भवती। भो प्लस अन भवन, ओ ई अवि। ओ प्लस अन पवन, ओ और ई मिलके अव बना रहे हैं तो ये हो जाएगा पवन। पौ प्लस अक, औ प्लस ए आव, तो ये हो जाएगा पावक। और धौ प्लस अक, ये मिलके बना रहा है आपका धावक। तो दोस्तों हमने आपका स्वर संधि में जो आपको बताया था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, वो हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है। 5 की 5 संधि इसमें कैसे कैसे थी। संधि के बारे में हमने बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि में हमने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और आपका वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। यह आपका हमने पांचों की पांचों संधि आपको अच्छे से पढ़ा दिया। आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगी। एक बार समझ में नहीं आता है, एक बार में आप इन लॉजिकों को समझिए कैसे कैसे क्या बनता है और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में करके भी बता सकते हैं। अगर किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है तो वो आप हमें बता सकते हैं कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। और हमारे आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारा वीडियो पहुँचे। जो भी भाई बंधु अपना हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए, उनको एक अच्छा कंटेंट मिल पाए और वो एक बेहतर तैयारी करे और अपना सिलेक्शन पक्का करे। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आज के लिए अलविदा, नमस्कार।